नमस्कार दोस्तों। हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करिए। प्यारे दोस्तों, मेरे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, ज्योतिषीय गुरु हैं, सुरेश श्रीमाली जी। उनका मैं एक वीडियो देख रहा था और वो कह रहे थे कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कीजिए। आज का मेरे वीडियो का विषय है, ज़िंदगी में हार्ड वर्क अगर हम करेंगे, करते ही रह जाएंगे जीवन भर, उतना कुछ परिणाम नहीं मिलने वाला है। और अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप 5 साल में 4 चांद लगा देंगे। आज मैं अपने जीवन के कई लोगों की बात करना चाहूँगा, स्पेशली 3 लोगों की बात करना चाहूँगा जिन्होंने मेहनत तो किया है पर उससे ज़्यादा वो स्मार्ट वर्क करते थे या करते हैं। हम सब बचपन से सिखाए जाते हैं मेहनती बनो, हार्ड वर्क करो। एक तरह से लोग, माता पिता या गार्जियन या शिक्षक, गलती से वो हमें गधा या बैल बनाने की ट्रेनिंग देते हैं बचपन से। क्योंकि आज जब मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी सिखाई गई जो जीवन में काम नहीं आ रही हैं बल्कि बाधा बन रही हैं। आज मैं ऐसे ही हम सभी के भीतर के गुणों की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हर बच्चे को पुराने ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है जो सदियों से चलता आ रहा है, और ऐसे कुछ बात हैं जो आज के लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं रह गया। वैसे धारणा बच्चों में डाल देना, हम देखते हैं कि उनका प्रोग्रेस रुक जाता है। मेरे साथ तो हुआ ही, और भी कई लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया जाता है मेहनती बनो, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के नौकरी करो, और भी बहुत तरह की बातें सिखाई जाती है। जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कम से कम 3 दोस्त के विषय में आज मैं बात करना चाहता हूं जिन्होंने 5 साल के अंदर 1000 रुपये से करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। कैसे किया होगा? इनके गुण के बारे में मैं यही कहूँगा कि इनके जो गुण हैं वो मेरी दृष्टि में अवगुण भी हैं, क्योंकि नैतिक मूल्य पर वो लोग गलत थे और प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग सही थे, हम गलत थे। क्या होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में? अंतर है। मैं खुद अपने जीवन में देखता रहा हूँ कि मैं बहुत ही मेहनती रहा हूँ। बचपन में खेतीबाड़ी में मेहनत की थी, पढ़ाई लिखाई भी मैंने बहुत मेहनत किया है। क्लास 10 में खास करके मैंने बहुत मेहनत किया, और उससे पहले भी मेहनत मैंने किया है। और कई बार लगा कि मेहनत में कुछ कमी हो या कोई और कारण से वो सारा मेहनत एक तरह से पानी में गया। तो उस विषय में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई की जाए तो वहाँ भी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जाए। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो आपको सुबह से रात तक पढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम लोग देहाती भाषा में रट्टू मल कहते हैं। वो बच्चा सुबह भी बैठ जाएगा हाथ पैर धोकर पढ़ने के लिए, दोपहर में पढ़ने बैठ जाएगा, रात को पढ़ने बैठ जाएगा, और ऐसा पढ़ेगा कि पूरे घर को लग रहा कि वो पढ़ रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा, वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है। मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ जो घर वाले के नज़र में खूब पढ़ रहे हैं, परिवार के नज़र में खूब पढ़ रहे हैं, समाज के नज़र में भी पढ़ने वाले हैं, और आगे जा कर के वो 2 कौड़ी के आदमी साबित हो गए। समाज में जिन लोगों को बचपन में मुझे बहुत ही आदरणीय लगा कि ये लोग खूब पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, आज के समय में वो लोग ट्यूशन पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हमारे समाज में जिन विद्यार्थियों की बहुत प्रशंसा हुई है, वो सारे विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी आगे चल कर के ट्यूशन पढ़ाते हैं और जैसे तैसे गुजारा करते हैं। कहाँ कमी है? कमी वही है जिसको स्मार्ट वर्क कहा गया। स्मार्ट वर्क की परिभाषा को समझाने के लिए मेरे जीवन के 20-30 मित्रों का एक लाइन का उदाहरण अगर मैं लूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे लड़के मेरे हुए हैं। मेरा एक दोस्त है, वो अभी दिल्ली में रहते हैं। हम भी ट्यूशन मास्टर हैं, वो भी ट्यूशन मास्टर हैं। जब वो दिल्ली में मेरा दोस्त गया तो वहाँ उसने नौकरी की, 1-2 महीना तक पढ़ाया। उसको लगा उस ज़माने में महीना में मुझे मिलता था 1000 रुपये, बाद में 1800 रुपये, और उसी ज़माने के आसपास वो भी दिल्ली गया तो उससे 3000 रुपये मिलते थे। 3000 रुपये से उसने काम शुरू किया। काम तो करता रहा, लेकिन उसका एक दोस्त जो रूममेट था, उससे उसने पूछा कि यार तुम करते क्या हो? उसने कहा हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और पर आवर 500 देते हैं।
तो इसने सोचा पर आवर 500, दिल्ली में ऐसा ही रेट है। इसने कहा अगर हम महीना में 6 दिन पढ़ा दें और 1 घंटा पढ़ा दें तो मेरा तो 3000 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ने ट्यूशन पढ़ाने का ही काम चुन लिया। खूबसूरत है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, उसके जूते से लेकर के पूरे ड्रेस का जो गेटअप है बहुत ही हैंडसम है। लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, पढ़ाई लिखाई में तेज़ है, ईमानदार है और बहुत प्यारा है। सारे गुण एक में ही थे। वो लड़का ट्यूशन पढ़ाने लगा और उसके काम से लोग इतने प्रभावित हुए कि उसको एक के बाद एक ट्यूशन मिलते चले गए। लोग रिकमेंड करते थे कि भाई पढ़ाना है तो इस लड़का से पढ़ाइए, अब बड़ा ही शानदार लड़का है। और इस तरह से मेरे दोस्त ने दिल्ली में देखा कि अगर आदमी दिन भर पढ़ाएगा तो 10,000 से 50,000 रुपये तक कमाना आसान है। और वो वही किया। वो जहाँ भी पढ़ाया पर आवर के हिसाब से पढ़ाया कि प्रति घंटा मुझे इतना पैसा चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को रेगुलर चाहिए तो हफ्ते में 3 दिन दे सकता है, उसका ये प्राइस रहेगा। हफ्ते में 5 दिन दे सकते हैं, उसका ये प्राइस रहेगा। हफ्ते में 6 दिन दे सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे, उसका रेट कुछ और है। मंडे टू सैटरडे आपको चाहिए, उसका रेट कुछ और है। और पर आवर के हिसाब से पढ़ाना, उसका रेट कुछ और है। इस तरह से वो लड़का इतना स्मार्ट वर्क करते चला गया कि आज मेरा दोस्त दिल्ली में उसका अपना घर है, अपनी कार है। और एक नहीं है, मेरे क्लासमेट में 3 लोग हैं जो हम लोग एक बेंच पर पढ़ने वाले, वो दिल्ली में उनका कोचिंग क्लास है। दिल्ली में 2 दोस्त हैं मेरा जिनका कोचिंग क्लास है, उनका अपना घर मकान है, अपनी गाड़ी है, इसी कोचिंग और ट्यूशन के बल पे। ये हुआ मेरा कहने का मतलब कि अगर वो सिर्फ हार्डवर्क करता जैसे कि मैं करता रहता हूँ, कहीं कमी मुझ में है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझ में कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेहनत पर भरोसा करने वाले लोग अक्सर बेवकूफ़ होते हैं। ईश्वर ने हमें सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया होता तो उसमें तो गधा काफ़ी है। गधा का क्या यूज है? मेहनत करना। लेकिन इज्जत ज़्यादा किसको मिलता है? घोड़ा को। तो आपको अगर किसी व्यक्ति को गधा और घोड़ा में से एक चीज़ बनना पड़े, चुनना पड़े, तो मेरे हिसाब से घोड़ा बनना ज़्यादा बेहतर है। खैर, तो उस तरह से मेरा एक दोस्त जो इस लाइन में पकड़ा। दूसरा मेरा एक दोस्त था, उसके 3 गुण को अगर पकड़ लीजिए तो आज का वीडियो का सारा आपको जूस समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। मेरा जो दूसरा दोस्त था वो था आदमी की पहचान थी उसको। किस आदमी से क्या काम लिया जा सकता है वो उसको आता था। अब ये उसका पैदाशी गुण था और मैं पैदाशी बुद्धू था या क्या बात थी। उस लड़के को बचपन से ही किस आदमी से काम मेरा निकलेगा ये पहचानने उसको आता था। फिर वो जिन लोगों से उसको फ़ायदा हुआ उन लोगों को अप्रोच करने लगा, नज़दीक जाने लगा और उनका यथासंभव सही जगह पर यूज करने लगा। आदमी को से कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो उसको आता था। उसने सबसे पहला काम किया कि जिन लोगों से उसको फ़ायदा होने वाला था, जिन लोगों से उसका काम निकलने वाला था, उन लोगों को उसने अपने जीवन में आकर्षित किया। और चाहे उस आदमी में दूसरे कई दुर्गुण हो, कोई मतलब नहीं, मेरे काम का वो आदमी है तो उसके नज़दीक चलता चला गया। ऐसे लोग को कहा जाए तो समाज की भाषा में स्वार्थी भी कह सकते हैं, स्वार्थी भी कह सकते हैं, सेल्फिश कह सकते हैं। और इस तरह से जहाँ जहाँ उसको आदमी मिलता गया, जब उसको कोई दूसरा आदमी मिला तो उसने पहले वाले को छोड़ दिया। याद कीजिए, एक गाना है वो विनोद मेहरा साहब और रेखा जी की कि तुमसे प्यारा कोई और मिला तो फिर हम उसके हो गए, है ना। उसकी दूसरी खूबी या पहली खूबी में से यही बात थी कि अगर उसको पहले वाले से बेटर दूसरा मिल गया तो पहले वाले को गुड बाय, बिना किसी कारण पहली दोस्ती ख़त्म। अब उसको दूसरा मिल गया, दूसरे से वो जितना उपयोग ले सके किसी भी तरह का, और उसको वो लेकर के सीढ़ी बनाता गया। वो हर आदमी का सीढ़ी बनाता गया, वो दूसरे आदमी का यूज करते गया, उससे कुछ ऊंचाई मिला, तब तक उसको उससे भी ज़्यादा काम का आदमी मिला। उसने फिर दूसरे वाले को छोड़ा और तीसरे वाले को पकड़ा। तीसरे वाले से वो उसको ज़्यादा काम मिलता गया, मौका मिलता गया। अब वो पहले वाले को लगभग पूरा भूल गया, नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। दूसरे वाले को पूरा भूल गया, इग्नोर कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि रिजेक्ट कर दिया। अब वो चला गया तीसरे वाले के पास। समय आने पर उसने पहले वाले के से मुंह तो मोड़ा ही,
उसको ठुकराया भी। समय आने पर दूसरे वाले से उसने रिश्ता तो तोड़ा ही, ठोकर ही मारा। फिर वो आगे बढ़ गया तीसरे वाले के पास। इस तरह से वो जीवन में कई बार आदमी बदलता गया। ऐसे लोग सफल हैं, मुझसे सफल हैं। अगर आज मेरे अकाउंट में सिर्फ 522 रुपये हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं मेहनती तो हूँ लेकिन बेवकूफ़ हूँ। सच है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, 4-5 घंटे वहाँ समय देता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 4-5 घंटे वहाँ समय देता हूँ। उसके बाद घर में जैसा भी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, इन सब को लेकर के चलना। महीने के अंत में क्या बचा अकाउंट में? 522 रुपये। ये मेरे अकाउंट का हाल है। मतलब क्या हुआ? आदमी मेहनती तो है। उम्र 51 साल, 51 साल का आदमी के बैंक में 522 रुपया। बुलशिट! कितना बेकार बात है, शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है मेरे बारे में। प्यारे दोस्तों, पहली बात कि जिस तरह से मेरा वो दोस्त काम निकालते निकालते आगे बढ़ गया, पैसे वाला बन गया, थोड़ा बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं अभी भी कहता हूँ मैं उस राह पर नहीं चलने वाला हूँ। मुझे वैसा स्मार्ट वर्क नहीं करना है कि आदमी को यूज किए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर दूसरे को पकड़े, पहला को छोड़ दिए, तीसरे को पकड़े, पहला दूसरा को छोड़ दिए, चौथा को पकड़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा को ठोकर मारेंगे। मुझे वो स्मार्ट वर्क नहीं करना है। दूसरा जो सबसे अच्छी बात आती है इन लोगों का, अवसरवादी। जहाँ जहाँ मौका मिला उसका उन लोगों ने सही इस्तेमाल किया। मुझे अगर कहीं अच्छा कोई काम मिलता हो और मुझे दिखाई पड़ा मेरी माँ घर पर है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, इमोशनल है, छोटे भाई को पालना पोसना है, माँ है रो रही है, वगैरह वगैरह, सर मैंने उस मौके को गंवा दिया। मुझे कई बार जीवन में 10-20 बार बड़ी बड़ी नौकरी मिली, ऐसी मिली थी जिसके बारे में मेरे घर वाले कहते हैं अगर मैं आज वो नौकरी कर रहा होता तो मेरी तनख्वाह आज लाखों में होती। लेकिन किसी न किसी इमोशन के चक्कर में, किसी न किसी मूर्खता के चक्कर में मैंने अवसर को गंवाया। स्मार्ट वर्क का दूसरा फार्मूला, बी अपॉर्चुनिस्ट। अवसरवादी बनिए। जहाँ कोई मौका मिलता है काम करने का, कमाने का, कूद पड़िए। पहला पॉइंट था उसका, यूज द पर्सन। आदमी का इस्तेमाल करना सीखिए। मैं अपने जीवन में 20, 25, 30 आदमी को जरूर जानता हूँ जो लोग आदमी का सिर्फ यूज करते हैं। काम का है तो ठीक है, काम का नहीं है तो उससे बात भी नहीं करनी है, हटाओ बात, किसी और को लाओ जीवन में। स्मार्ट वर्क का पहला फार्मूला है यूज द पर्सन। आदमी का यूज करिए और फेंक दीजिए। लिखो और फेंको, पेन आता है ना, लिखो और फेंको। दूसरा स्मार्ट वर्क का फार्मूला था अवसरवादी बनना है, बी अपॉर्चुनिस्ट। और तीसरा जो ये स्मार्ट वर्क करने वाले लोग होते हैं, रिश्ते नातों के इमोशन में नहीं पड़ते हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ जिसके भी मन में प्रेम आ गया वो हो सकता है बिजनेस लाइन में और स्मार्ट वर्क में पिछड़ जाएगा। क्योंकि स्मार्ट वर्क वाले लोगों को देखता हूँ वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, पैसा से प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट वर्क करने वाले लोग किसी से प्रेम नहीं करते हैं, पैसा से प्रेम करते हैं। पैसा मिलेगा आदमी को वाह वाह, पैसा नहीं मिलने वाला इस आदमी से, काहे का दोस्ती। ये जो तीसरी बात है स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों का, इमोशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अगर उनके रिलेटिव का फ़ोन आएगा शायद उठाएं, शायद नहीं उठाएं, उनके बिजनेस का फ़ोन आएगा ज़रूर अटेंड करेंगे। यहाँ तक कि अगर इन्हें अपने रिश्ते नातों की बलि देनी पड़े वो भी चलेगा, लेकिन बिजनेस जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। ये रहा स्मार्ट वर्क करने वाले का तीसरा फार्मूला। पहला फार्मूला तो उनका यही था, आदमी का यूज करो। दूसरा फार्मूला था अपॉर्चुनिटिस्ट बनो, अवसरवादी बनिए। काम निकालना है, गधे को बाप बोल दीजिए, चलेगा। काम निकल गया फिर काहे का बाप, फिर तो बाप भी बाप नहीं है। और तीसरा फार्मूला है रिश्ते नाते का इमोशन उनमें होता ही नहीं है। ऐसे लोग किसी से प्रेम नहीं करते, शायद अपनी प्रेमिका से भी नहीं, शायद अपनी पत्नी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। प्रेम के चक्कर में पड़ते ही नहीं वो लोग। कुछ काम निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर गुड बाय। स्मार्ट वर्क का ये रहा गलत फार्मूला। ये 3 फार्मूला मैंने बताया मेरे सारे दोस्तों की विशेषता, उनमें से ये सब गलत विशेषता मैंने बताया था। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दोस्त मेरा ट्यूशन पढ़ाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क का जो सही फार्मूला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी 3 फार्मूले को
आप रिफ़्रेश कीजिए, फ़िल्टर कीजिए, ताज़ा कीजिए, शुद्ध कीजिए। पहली बात, स्मार्ट वर्क करना है, सही आदमी को सही इज्जत दीजिए, प्रॉपर व्यक्ति का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, उसे बताते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आपके कारण मेरा काम हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, गुरुदेव ने मेरा काम कर दिया। आप जब भी किसी आदमी का उपयोग कीजिए, उसे धन्यवाद देना मत भूलिए। उसे कहिए आई एम थैंकफुल टू यू, आपका आभारी हूँ कि आपके कारण मेरा ये काम हो रहा। और उस आदमी को जीवन भर कभी भी ठोकर मत मारिए। जिस आदमी ने आपका शुरू में सहयोग किया हो, उसको जीवन भर अपने दिल के किसी कोने में एक जगह बनाए रखिए। स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि समाज में जो भी 10 लोग आपके काम के हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए। आज मेरे समाज में, पाथरडी में ऐसे 5 लोग हैं जिनके पास मैं आज चला जाऊंगा तो 10,000 की नौकरी मिल जाएगी आज। और मैं नौकरी कितना करता हूँ? 2,500 की नौकरी करता हूँ। 2-2,500 की नौकरी करने वाला आदमी अगर आज मैं उतर जाऊँ तो पाथरडी में 5 लोग हैं जो मुझे 10,000 की नौकरी देने को तैयार है। मुझे कुछ और, मेरी तलाश कुछ और है, इसलिए मैं इस पर काम नहीं करता हूँ। मेरी तलाश कुछ और है, इसलिए मैं काम नहीं करता। लेकिन मैं जानता हूँ कि हार्डवर्क से वो बात नहीं बन रहा। मेरे ठेला वाले दोस्त हैं, दिन भर हमको प्रणाम करते हैं, 30 साल से ठेला चला रहे हैं। अब ये ठेला चलाने वाले लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, मजदूर टाइप के होते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर ज़िंदगी में कहीं कुछ खास नहीं पूछते। पैसा भी कमा लेंगे, ज़मीन भी खरीद लेंगे, घर भी बना लेंगे, पर ऐश कोई और करेगा। प्यारे दोस्तों, स्मार्ट वर्क का फ़ायदा ये है कि काम आप करिए, कमाइए आप, और ऐश भी आप कीजिए। स्मार्ट वर्क का पहला पहचान है, समाज में जो लोग भी आपको गुणवान दिखते हैं, उनका हाथ पकड़िए और आगे बढ़िए और उन्हें धन्यवाद दीजिए और उनसे सहायता मांगिए और कहिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है। वो आदमी जीवन भर आपको बहुत ही सम्मान प्रेम से देगा कि आता है तो स्वीकार करता है कि हाँ, मुझे आपका हेल्प चाहिए। स्मार्ट वर्क वाले आदमी, पाथरडी से मैं 10 लोगों के आगे अगर मैं जाके कहूँ कि मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे कोई सहायता चाहिए, और वे मेरी मदद करते हैं, तो ये रहा स्मार्ट वर्क। वरना लगे रहिए, 5 घंटा स्कूल में काम करिए, 4 घंटा ट्यूशन में काम करिए, कुल मिला के 5-6 हज़ार रुपये होंगे और 1 महीना में साफ। फिर ज़िंदगी भर गोल गोल घूमते रहिए। मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसको जो आप समझ जाइए तो फिर आपका तो जीवन पार। वो लड़का बहुत गरीबी देखा, शायद उसको मेरे साथ ज़मीन पर सोता था, हम लोग मुंबई में रहते थे। खाने पीने में उसको चावल और पतली दाल उसको खाने को मिलता था, और कंपनी में जहाँ वो सेल्समैन था शायद 1,200 रुपये उसको मिलता था, बाद में 1,800 हुआ था। उसी समय उसको एक लड़की का पता चला जो रियल एस्टेट एजेंट में काम करती थी, दूसरे जाति धर्म की भी थी। उसको लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है वो, क्योंकि रियल एस्टेट वाले लोग, जो मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, रियल एस्टेट में काम करने वाली जो लड़की थी, वो अगर किसी को फ्लैट भी दिला दिया तो 50,000 में 10% 5,000 कमीशन उसका। और हम लोग को तनख्वाह कितना मिलता था? 1,800 रुपया। महीना में उसने अगर 2-4 फ्लैट किसी को दिलवा दिए तो 20,000 रुपया उसने कमा लिया। और अगर उसने एक आध फ्लैट बिकवा दिए तो 2 लाख का 20,000 रुपया, उस ज़माने में 2 लाख का फ्लैट मिलता था, 2 लाख का 20,000 रुपया मिल जाए उसको। तो हम लोग कहाँ ठहरे 1,000-1,800 कमाने वाले, उसके महीना की कमाई 20-40,000 रुपया थी। मेरा दोस्त हम सब को छोड़ करके सीधा उसको पकड़ लिया और उस लड़की के साथ मिल करके रियल एस्टेट का काम करने लगा। बहुत पहले तो उस लड़की ने उसको एक बाइक खरीदने का सलाह दिया। मुंबई में मेरे पास तो बाइक था नहीं, अधिकतर के पास नहीं था। उसने कहा तुम बाइक लो ताकि तुम लोकल ट्रेन और बस का चक्कर छोड़ो, खुद जाकर लोगों से बाइक से जाकर के मिलो। और उसने अपना विजिटिंग कार्ड बनवाया कि भाई रियल एस्टेट एजेंट, हम किराए पर घर चाहिए तो संपर्क कीजिए, किराए पर मकान देना है तो संपर्क कीजिए, किराए पर मकान लेना है तो संपर्क कीजिए, अपना मकान बेचना है तो संपर्क करें, कोई मकान खरीदना है तो संपर्क करें, ज़मीन खरीदनी है तो संपर्क करें, ज़मीन बेचनी है तो संपर्क करें। वो लड़का रियल एस्टेट के बिजनेस में लग गया। 1,200 रुपया 1,800 रुपया कमाने वाला लड़का जब वो रियल एस्टेट में उतरा तो 1 साल के अंत में उसकी कंपनी ने उसको 2 फ्लैट दिए थे, और जब फ्लैट का पेपर दिया जा रहा था उस सेरेमनी में मुझे बुलाया गया था। तो मैं उसके ऑफिस में गया था एक दिन अचानक एट रैंडम। तो मैंने देखा ऑफिस में उसने अपने ऑफिस में मेरा फ़ोटो लगाया हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, यार तुम्हारे ऑफिस में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है,
तो उस लड़का ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं। हम दोनों साथ में कहीं बैठे हुए थे, कहीं फ़ोटो खिंचवाए थे। पुरानी कोई तस्वीर मेरी और उसकी एक साथ की ऑफिस में लगा हुआ था। ये कोई उसका प्लान नहीं था, ये मैं अचानक उस रास्ते से गुजर रहा था, मेरे मन में आया कि उसका ऑफिस यहीं पर है। मैं उसका ऑफिस में गया तो देखा ऑफिस में उसने उसके टेबल के ऊपर में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, यार मेरा फ़ोटो लगा है। बोला आप मेरे गुरु हैं। उस समय जब उसकी कंपनी ने उसको 2 फ्लैट का पेपर दिया था तो पता चला कि उस फ्लैट का कीमत 50-50 लाख रुपए है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक वो पहुंच गया लड़का। क्या किया उसने स्मार्ट वर्क के नाम पर? कोई गलत काम नहीं किया। हम लोग को आज भी प्रेम करता है, वो बहुत प्रेम करता है, और जब भी अपने घर में रहता है पुराना वाला टी शर्ट पहन के रहता है। उसने जिसका साथ लिया उसको उसने भरपूर धन्यवाद दिया, भरपूर प्यार दिया, भरपूर इज्जत दिया। उसने देखा स्मार्ट वर्क के बारे में लास्ट लाइन में बता दूं, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है अपने जीवन में छोटी सी उम्र में समय का सही इस्तेमाल करना। हमको भगवान ने जो दिया है 8-12 घंटा काम करने के लिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 60 रुपये पर डे का आदमी बने, कि 600 रुपये पर डे का आदमी बने, कि 6000 पर डे कमाएं, ये आपके हाथ में है। स्मार्ट वर्क वाला आदमी उसी 8 घंटे में ऐसा काम करेगा कि वो लाखों में होगा, और कोई बेवकूफ़ ऐसा भी होगा जो पर डे का 30 रुपया से, हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कितना पैसा मिलता है, 15 रुपया या 17 रुपया मिलता है मुझे पर डे 1 घंटा का। नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत आप लोगों ने समय दिया। मैं पहले आप सभी को धन्यवाद दे दूं कि आज मेरे 1712 सब्सक्राइबर्स और मेरे 4.5 लाख व्यूअर्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मेरे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब मैं एक बार और कह दूं, गलत काम मत कीजिएगा, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, मसल्स का नहीं। आपने दिमाग का और अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा, आपको हर सुख सुविधा और सफलता मिलेगी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरा फिर से वही सजेशन, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। धन्यवाद।